टेक्सचर्स का जो एक्यूरेट पॉइंट है, यानी कि जो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो विदाउट लाइट कैलकुलेट नहीं होती। ठीक, तो इसके लिए आपको एक 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप को ट्राई करना पड़ेगा। ये कहाँ पे यूज़ होता है तुषार? स्टूडियोज़ में, है ना, स्टूडियोज़ में यूज़ होता है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एडिटेबल पॉली, डेप्थ बनाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं ना स्टूडियो में। और सर अगर ओपन इन्वायरमेंट है तो उसमें कैसे करें? उसमें 3 पॉइंट लाइट नहीं होती, उसमें अलग लाइटिंग होगी, इंटीरियर एक्सटीरियर लाइटिंग अलग अलग होती है। विल डू दिस, वो करेंगे। अब सिंपल क्या है, यहाँ पे आप ले लो लाइट। लाइट के लिए यही कमांड पैनल पे जाके तीसरा ऑप्शन लाइट्स वाला, है ना, ये मिल जाता है। इधर पे अपने को 3 टाइप की लाइट मिलती है, फोटोमेट्रिक, स्टैंडर्ड, आर्नोल्ड। हम लोग ना आर्नोल्ड देते हैं और स्टैंडर्ड दे देते हैं कभी कभार समझाने के लिए। फोटोमेट्रिक नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि भाई पहले मेंटल रे था। मेंटल रे एक रेंडरर सिस्टम होता है जो कि लाइट बताता है, लाइट को कैलकुलेट करता है। आर्नोल्ड भी एक रेंडर सिस्टम है, स्टैंडर्ड भी एक रेंडर सिस्टम है, फोटोमेट्रिक भी एक रेंडर सिस्टम है। फोटोमेट्रिक हम लोग इसलिए नहीं देते, हालांकि मैं आप लोग को बता दूंगा एक एक लाइन में, वो ज़्यादा वो नहीं है, इतना टेंशन भरा भी नहीं है, आप लोग आराम से कर पाओगे। बट ये फोटोमेट्रिक हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पहले कैल्विन स्केल पे हम लोग काम करा करते थे, लेकिन आज के दौर पे आर्नोल्ड जो है वो खुद ही कैल्विन का भी ऑप्शन देता है, स्टैंडर्ड का भी ऑप्शन देता है, मेंटल रे टाइप का भी ऑप्शन देता है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और स्टैंडर्ड सिस्टम की। अब लाइट को लगाने के लिए आर्नोल्ड पे जाना है और आर्नोल्ड पे क्लिक करना है। ठीक, अब सिंपल आर्नोल्ड की बटन पे क्लिक करेंगे, एक ही लाइट है। मैं यहाँ पे वापस से दे देता हूँ ऐसा। लाइट पे जाओगे ना और आर्नोल्ड सेलेक्ट करोगे तो केवल एक बटन ही आएगा, आर्नोल्ड लाइट। इस पर क्लिक करके आपको सिंपल ड्रैग करना है। तो ये आएगा किसके साथ? एक टारगेट के साथ आएगा। टारगेट जो है वो लाइट का डायरेक्शन तय करेगा, और ये जो है ये लाइट का सोर्स है, यहीं से लाइट निकल रही है, और जितना एरिया में निकल रही है उतना एरिया यहाँ से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, उतने में, और ये लाइट है। अब इसकी सेटिंग मिलेगी मॉडिफाई पैनल पे। लाइट की या सब चीज़ की सेटिंग मॉडिफाई पैनल पे मिलती है, तो इसकी भी सेटिंग वहीं मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं इसके अंदर। AOV, कंट्रीब्यूशन, शेडो, रेंडरिंग, कलर इंटेंसिटी, शेप और जनरल। नाम से ही समझ में आ जाएंगे कि कौन सा किस चीज़ के लिए। जनरल के अंदर जनरल लाइटिंग ग्रुप की बात होती है, यानी लाइट चालू रखना है, बंद रखना है। इसको देखना है अगर, तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड में जाके हाई क्वालिटी कर दीजिएगा। लाइट की वैल्यूज़ जो है ना वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी। सी, शेडो भी दिखाने लगा। अब देखो, इसको लाइट के प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा पूरा इन्वायरमेंट, है ना। ऑन कर दूंगा तो लाइट आ जाएगी। अब टारगेट रखना है या नहीं रखना है, ऑफ कर दूंगा तो टारगेट का वो डब्बा जो है वो गायब हो जाएगा, ऑन कर दूंगा तो वो दिखेगा। सर टारगेट ऑफ रहेगा तो हम लोग को रेस जो आ रही है उसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमको फिर रोटेट करना पड़ेगा, यहाँ से रोटेट कर करके हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे फोकस लाइट होती है ना, फोकस मार दो तो उधर चला जाता है, वैसी वाली। तो टारगेट से कुछ कंटिन्यू नहीं कर सकते। डिस्टेंस लाइट का, टारगेट डिस्टेंस यहाँ से कर सकते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टी है, ये सब में मिलेगी। शेप, यानी लाइट का शेप कैसा है, किस टाइप की लाइट है। तो टाइप जो है वो पहले इधर मिलेगा। इसमें कितने टाइप की लाइट मिलती है? इतने। पॉइंट, डिस्टेंट, स्पॉट, क्वाड। अभी क्वाड लगी है, यानी पॉलीगोनल लाइट। स्पॉट यानी कि स्पॉट लाइट। डिस्टेंट यानी कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे लाइट फेंकता है।
डिस्टेंस कर देंगे तो देखिए डायरेक्शन ही गायब हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट, सोर्स ही नहीं है, एक व्यू पोर्ट से दूसरे व्यू पोर्ट के डायरेक्शन पे लाइट जा रही है ना, कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे। पॉइंट बल्ब, लाइट बल्ब होता है, चारों तरफ ओमनी डायरेक्शन पे लाइट मारता है। डिस्क राउंडेड लाइट मारेगी, रिफ्लेक्शन वगैरह जो नहीं बनाते थे वो ऐसा रिफ्लेक्शन वाला बाउंस मारता था, फोटोग्राफी में रिफ्लेक्टर लगता है वैसी। सिलेंडर, सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर लाइट चाहिए तो, है ना, लाइट जो है वो इसके चारों ओर, यानी एक लैंप जैसा सिलेंड्रिकल लैंप से लाइट निकल रही है। स्काई डोम, स्काई डोम लाइट का मतलब होता है ये स्काई की है, मान लीजिए ये जहाँ लगा है, इसका मतलब समझ लीजिए पूरे व्यू पोर्ट में चारों तरफ से लाइट पड़ेगी 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, जब इधर पे क्लिक करके रेंडर करोगे तब वो नज़र आएगा। शैडो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी क्योंकि सूरज है, इसको जाके थोड़ा, कहीं भी रख ले कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। हाँ इसको कहीं पर भी रख लो, उससे कोई अंतर नहीं आएगा आपका, कहीं रख सकते हो कहीं पे भी। दैट्स द स्पॉटलाइट। फोटोमेट्रिक, कैल्विन स्केल के रेडियस पे काम करने वाली ये वाला फोटोमेट्रिक लाइट है। और मैश, यानी कि किसी ज्योमेट्री को अगर लाइट बना देना है तो वो, उसके लिए आपको ज्योमेट्री यहाँ से पिक करनी होती है, वो खुद ब खुद लाइट बन जाता है। विल सी टू इट। अभी यहाँ पे देखो आपके पास क्वाड है, और 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में शेप में इतना ही ऑप्शन होता है। अब क्वाड लगाने के बाद क्या आ जाता है, उसकी रिस्पेक्टिव सेटिंग्स आ जाती हैं। स्प्रेड का मतलब होता है लाइट स्प्रेड कितनी होगी, एक से ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी, यानी कि ये पूरा जो क्वाड दिख रहा है इस पे ही स्प्रेड होगी लाइट। रेजोल्यूशन, लाइट की कैलकुलेशन, ठीक, लाइट की रेजोल्यूशन, शेडो कैलकुलेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, वो सब इधर से होगा। क्वाड एक्स और क्वाड वाई, यानी कि क्वाड का शेप, है ना, कैसी लाइट चाहिए। राउंडनेस, यानी कि जो यहाँ से निकल रहे हैं वो ब्लॉक लाइट होनी चाहिए या राउंड रेक्टेंगल लाइट होनी चाहिए। सॉफ्ट एजेस, यानी शेडोज की जो लाइट की जो सॉफ्ट एजेस हैं वो दिखनी चाहिए। और पोर्टल जो है वो बेसिकली लाइट की कुछ ही वैल्यूज़ को देखने के लिए पोर्टल होता है। कुछ इंडिविजुअल ये वैल्यू में बस देखना है तो पोर्टल रहेगा। शेप रेंडरिंग जो है वो लाइट का शेप क्या सीन में दिखना चाहिए। अगर अभी रेंडर करूँगा तो लाइट नहीं नज़र आएगी, करेक्ट, लेकिन अगर मैं लाइट विजिबल कर दूंगा तो लाइट यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो आपने ऐसा देखा होगा ना, वो पैनल लाइट्स जो होती हैं वो बनती हैं इससे। शेप के बाद आता है कलर और इंटेंसिटी। इसका मतलब लाइट का कलर और लाइट का पावर। तो कलर जो है वो आप ब्लू भी रख सकते हो, वैसे पॉइंट लाइटिंग में वैसी लाइट बहुत ज़्यादा रहती है तो ऑलमोस्ट क्लोज टू ब्लू रहती है या पूरा वाइट होती है। यहाँ से फ्लैट कलर दे सकते हो लाइट को। प्रीसेट में जाके आप दे सकते हो लाइट के अलग अलग वैल्यू, इनकैंडेसेंट लाइट, फ्लोरेसेंट लाइट, टंगस्टन, LUTs जैसा है, बना बनाया लाइट का है। डे लाइट, सिर्फ मेटल हेलिड, सीन में कलर अपने आप आ जाएगा। काल्विन स्केल वही है,
अगर नंबर आपको पता है कैल्विन स्केल का तो यहाँ से जाओ गूगल पे और पढ़ाते वक्त इसको आराम से कैल्विन स्केल सर्च कर लेना। वो था, अच्छा ये 1000 में ये कलर आएगा, 2000 में ये कलर आएगा, ऐसे करते 10,000 में आता है ये कलर। तो ये वैल्यू पता रहेगी ना तो आप आराम से वो दे सकते हो। कलर टेम्परेचर जो कि कैल्विन के थ्रू टेम्परेचर के कलर को डिफाइन होता है। वो आग जलती है तो उसमें अलग अलग कलर जलते हैं ना, वो वही है और उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश, नून, डे लाइट, डायरेक्ट सन, 5000 वैल्यू, 5500 वैल्यू होती है उसकी, ओवरकास्ट डे लाइट 7000, ब्लू स्काई 10,000, कैंडल लाइट 1000, टंगस्टन लाइट 2000, ऐसे करके नंबर होता है ये चीज़ का। यही चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही थी 4000 की। यहाँ नंबर खुद का डाल सकते हो। टेक्सचर जब स्काई डोम बनाना हो, किसी इमेज के थ्रू लाइट जनरेट करनी हो तो यहाँ से लाइट आती है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर पे मैं प्रीसेट ये ले रहा हूँ, HID क्वाड्स ले रहा हूँ 4000 के का। अब नीचे क्या आता है, फिल्टर कलर इज़ नथिंग बट सिंपल मिक्स कलर, उसके साथ देना है तो दे सकते हो। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं तब हो जाता है। इंटेंसिटी जो है ये पावर होता है लाइट का, ठीक। और एक्सपोजर जो है वो वाइट कलर होता है, यानी गेन होता है, ज्योमेट्री गेन लाइट का। अब इंटेंसिटी और एक्सपोजर को यूज़ करने का तरीका ये है कि इंटेंसिटी को मान के चलिए परसेंटेज, ये 0 to 1 के बीच में भी उतना ही पावर देगी जितना 1 to 100 देगी, यानी 0% से लेकर 100% तक इसका मतलब एक ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे 6 अगर एक्सपोजर है और यहाँ 1 रखा है तो यानी कि ये 6 लेवल का पावर या वाइट वैल्यू आप दे रहे हो। अगर आपने 0.5 कर दिया तो आपने इसको 3 कर दिया, यानी एक्सपोजर को। आप इस बेस पे काम करना शुरू कीजिए, ठीक। तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी 1 कर देता हूँ और यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो मुझे यहाँ पे 6 करने पर और यहाँ पे 1.8 करने पर मिलती है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे मिल जाएगी। एक ही टाइप है तो यहाँ आप ये बोल सकते हो कि मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूँ 0 से 0 to 1 के बीच में। तो इफ़ आई गो फॉर 0.8 यानी कि 6 का 0.8 यानी 80% बस लाइट जाएगी। So I'll have to go for 8 or something to gain whatever I am gaining right now, ठीक। अब यहाँ रेजोल्यूशन इंटेंसिटी बताते हैं कि इससे कितना कितना कैलकुलेशन होगा। रेंडरिंग सैंपल्स, यानी इस लाइट के जहाँ पे भी सैंपल मिले इसका मतलब क्या होता है, जो लाइट है वो रेज मार रही है तो उनकी रेस के थ्रू ट्रेसिंग हो रही है इमेज की। अब इमेज की शेडोज ट्रेस और ज्योमेट्री ट्रेस करना है आपको, तो आप सैंपल्स बढ़ा देंगे तो एक्यूरेट रेस ट्रेस होंगी, अगर आप सैंपल कम कर देंगे तो लेसर रेस ट्रेस होंगी, यानी कि शेडो का बनना, एक्यूरेट होना कम हो जाएगा, शेडो का शेप भी कैलकुलेशन कम हो जाएगा, है ना। कई बार डेड पिक्सल आने लगते हैं सीन में। तो इसकी वॉल्यूम जो है सैंपल्स बढ़ाएंगे तो जैसे मैंने 4 कर दिया तो कैलकुलेशन अच्छी होगी, बेटर इमेज दिखेगी, ये नहीं है इसका वादा, एक्यूरेट इमेज दिखेगी, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जहाँ पे भी सैंपल मिले इसका मतलब वो चीज़ की एक्यूरेसी अच्छी होगी, पहली चीज़। अब आपको ये बता दें कि सैंपल रेट जो है वो वैल्यू टू द पावर 8 होके चलती है। हाँ, यानी कि अगर 4 है तो टू द पावर 4 टू द पावर 8 कितने वैल्यू निकलती है,
वो वैल्यू रेजोल्यूशन होगी, सॉरी क्वाड होती है, 4 होती है, 4 × 4 है ना, 4 रेजोल्यूशन पावर 4 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 4 है तो ये 64 आपका 64 बार वो कैलकुलेट करेगा रेस को, तब एक्यूरेसी निकलती है। तो इसलिए इसको हम प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास अच्छा खासा प्रोसेसर है तो 12 भी कर सकते हो, है ना, लेकिन अगर आपके पास प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो 4 6 है ना, मतलब 6 8 तक तो ये सिस्टम संभाल लेता है, ठीक। और एक लाइट के करोगे तो हर्ज नहीं है, आपके पास तो पूरी 3 4 लाइटें लगानी होगी, है ना। यहाँ पे शेडो है, शेडो लगाना है नहीं लगाना है, कास्टिंग यहाँ से होगा। कंट्रीब्यूशन हम लोग इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके रेंडर सेटिंग से जुड़ा हुआ है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। एओवी लाइट ग्रुप भी हम बिल्कुल आखिरी में बात करें तो बेहतर रहेगा। बाकी ऊपर के जितने देखे वो समझ में आ गए। अब लाइटिंग कॉन्सेप्ट ये होता है 3 पॉइंट लाइट करनी है। 3 पॉइंट लाइटिंग में क्या होता है, एक होता है मेजर लाइट सोर्स जिसकी वैल्यू जो होगी, जैसे 8 है यहाँ पे, तो ये टॉप वैल्यू है इसकी, ठीक। अब ये डिसाइड कहाँ से होता है कि ये लेफ्ट या राइट पे लगेगा, कैमरे के डायरेक्शन से। कैमरा जहाँ से है उसकी राइट या लेफ्ट पे की लाइट लगती है, इसको की लाइट बोलते हैं, जिसको जो कि मेन लाइट सोर्स होता है। लेफ्ट या राइट कहीं पे भी लगा सकते हैं, एंगल 45 डिग्री एंगल तक का एंगल दे सकते हो आप। ऐसे में नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको वैल्यू एंगल पता चल सकता है। आप यहाँ से क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ वाला नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्यूरेट एंगल आप दे सकते हो जिस पे इसको घुमाना है ना। और यहाँ से भी दे सकते हो, ये वाले से, ये वाले से भी वैल्यू एक्यूरेसी दी जा सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइट है, शिफ्ट दबा के इसको कॉपी कर लेंगे। टारगेट ऑन कर सकते हैं आप। अब ये जो दूसरी लाइट लगी वो उसके अपोजिट में लगी, उसके अपोजिट में लगी। क्यों लगी? क्योंकि जब हम इधर से एक लाइट लगाते हैं की लाइट, तो उधर पे ना फ्लैट शेडो बनने लगती है इस तरफ में। इधर लाइट लगा है तो इधर पे फ्लैट शेडो बनेगी। फ्लैट शेडो होने के कारण इमेज फ्लैट होने लगती है, 3D नहीं दिखती। तो उसको फिल करने के लिए, शेडो को फिल करने के लिए हम फिल लाइट लगाते हैं। फिल लाइट की वैल्यू कितनी होगी? हाफ ऑफ द की लाइट। तो आप 0.5 कर देंगे इसको, तो भी काम करेगा वो, या उसको 4 कर दीजिए तो भी काम करेगा। हल्का अंतर रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो 4 गुना पे 1 एक्सपोजर आता है ना। तो उसको बढ़ाने से बेहतर हम उसको 0 to 1 करते हैं, एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, वैसे ही करते हैं। तो आपने 4 वैल्यू ली, तो अब आपके पास रेंडर में ये हल्की फिल लाइट भी आ गई। हर चीज़ ब्राइट चमके ऐसा नहीं करना होता है, लेकिन थोड़ी शेडोज भी दिखें और पूरा फ्लैट ना करें। यहाँ पे अगर इसका रेंडर लेंगे तो रेंडर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। यहाँ पे भी नज़र आ रही है शेडो। अब जब ये लग जाती है तो इसके बाद इसका कॉपी ले लीजिए और इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे लगा दीजिए। इसको बोलते हैं रिम लाइट, रिम, जो कि बैक पे बनती है और इससे डेप्थ पता चलती है। क्योंकि आपने दोनों लाइट सामने लगाई थी, तो सामने तो 3D दिखेगा लेकिन पीछे में फ्लैट नज़र आएगा। तो जब ये रिम लाइट लग जाती है तो इस पर ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। आप इसको हाफ ऑफ फिल कर देते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ फिल पीछे पे लगा देते हैं।
ऑब्जेक्ट जो है वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। अब रिम के आप कलर चेंज कर सकते हो कि लाइट फिल लाइट के कलर, वार्म टोन, कूल टोन बनाना हो, वो सब चीज़ें देना हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द होल थिंग। तो ये एक लाइट का कॉन्सेप्ट रहता है सिंपल। आप लगा के देखना अपने प्रोडक्ट में, 3-4 लाइट लगा देना, गामा वैल्यू अच्छी बढ़ा दोगे, यानी लाइट की वैल्यू अभी 8 से ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा। फोटोशॉप में कंपोजिट भी कर सकते हैं। शेडो नहीं चाहिए तो ये शेप को अलग कर दीजिए, ऐसे ही इसका पूरा रेंडर निकालिए, फोटोशॉप में ले जाके कंपोजिट कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट? बाकी आप प्रैक्टिस करें फिर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।